हेलो नमस्कार, कैसे हो सब यार। आ गई हूँ मैं आपकी कहानी लेकर, तो हो जाओ तैयार। दीक्षा और रिद्धि की कहानी सुनाने से पहले तुम बेशर्मों को मैं बोलना चाहती हूँ, चैनल सब्सक्राइब कर लो। समझ रहे हो? चैनल सब्सक्राइब कर लो। ये बेशर्मों की तरह जो कहानी सुनकर तुम निकल जाते हो ना, तो तुम लोगों का इतना फ़र्ज़ नहीं बनता कि तुम चैनल सब्सक्राइब कर लो। भाई, एक उंगली दबानी होती है तुमको, ऐसे करके, बस टक करके। तुमसे पैसे ले रही हूँ मैं, हाँ, चैनल सब्सक्राइब करने के, कि हाँ यूट्यूब ले रहा है तुमसे पैसे? कोई टैक्स लगा रहा है तुम पे? नहीं लगा रहा है ना। सब्सक्राइब करने में क्या जा रहा है तुम्हारा, ये बताओ फिर तुम। है नौटंकी बाज कहेंगे। चुपचाप सब्सक्राइब कर लो। चलो अभी मैं कहानी शुरू करती हूँ। दीक्षा और रिद्धि की कहानी में मैंने अभी तक आपको सुनाया था कि हमारी दीक्षा जो है वो ले जाती है रिद्धि को एक पार्टी में, मतलब पार्टी का वो कहती है कि उसे एक अपनी फ्रेंड की पार्टी में जाना है। लेकिन जिस रास्ते वो ले जाती है और एकदम से एक सुनसान जंगल में जाकर गाड़ी को रोक देती है, ये देखकर रिद्धि काफ़ी घबरा जाती है। रिद्धि घबराते हुए कहती है, दीक्षा ये। तो दीक्षा उससे कहती है, बाहर निकलो गाड़ी से। तो रिद्धि बोलती है, लेकिन यहाँ क्यों? तो बोलती है, गाड़ी से बाहर निकलो। तो रिद्धि बोलती है, दीक्षा मैं तो बोलती, कहा ना मैंने, गाड़ी से बाहर निकलो। तो यहाँ पर जो दीक्षा है ना, वो थोड़ा सा गुस्से में आंखें दिखा के बोलती है। तो बेचारी रिद्धि जो है वो घबराते हुए गाड़ी से तो निकल आती है, लेकिन घबराते घबराते हुए कहती है, दीक्षा ये आपने क्या किया? आपने यहाँ जंगल में गाड़ी रोक दी। एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कल मैंने गुस्से में इतना कुछ आपको बोल दिया तो आप उस बात से नाराज़ हो गई और आप मुझे यहाँ पर जंगल में छोड़ने? नहीं नहीं नहीं, देखो 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 दीक्षा, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करना। मैं सॉरी बोलती, मैं माफ़ी मांगती हूँ उसके लिए, लेकिन प्लीज़ ऐसा मत करना। यहाँ पर अगर शेर हुआ तो मुझे खा जाएगा, और मुझे शेर से बहुत डर लगता है। प्लीज़ 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 दीक्षा। तो जब ऐसे प्लीज़ प्लीज़ बोलती है ना, तो दीक्षा वो मजाक करते हुए ना उसकी तरफ देखते हुए कहती है, नहीं, अब यहाँ पर मैं लेके आई हूँ तो मैं तो तुम्हें छोड़ कर जाऊँगी। तो बोलती, नहीं प्लीज़ 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 सुनिए ना, मेरी बात सुनिए, प्लीज़ 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 उस ऐसा मत करो ना। तो यहाँ पर दीक्षा कहती, नहीं मैं तो छोड़ के जाऊँगी, मैं यहाँ पे छोड़ने नहीं आई हूँ। तो बोलती, प्लीज़ दीक्षा, नहीं मुझे बहुत डर लगता है, प्लीज़ ना प्लीज़ ना प्लीज़ ना। तो दीक्षा उसकी ओर ऐसे मुस्कुराते हुए देखती है और एकदम से उसकी कमर में हाथ डालकर एक झटके के साथ खींच लेती है रिद्धि को अपने करीब, और अपने दूसरे हाथ की उंगली को उसके होठों पर रखते हुए कहती है, चुप, बिल्कुल चुप। जब वो ऐसा करती है ना, तो रिद्धि की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो देखती रहती है दीक्षा की तरफ। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि दीक्षा क्या कर रही है। और तभी एकदम से जो दीक्षा है ना, वो उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, आई लव यू। रिद्धि कहती है, हाँ? दीक्षा कहती है, आई लव यू। जब वो उसको आई लव यू बोलती है ना, तो रिद्धि की आंखें और ज़्यादा बड़ी बड़ी हो जाती हैं। और यहाँ पर दीक्षा जो है वो उसकी लिप से ऐसी उंगली हटाते हुए ना बस उसकी ओर देखती रहती है। रिद्धि को जैसे कुछ झटका लग गया हो ये बात सुनकर, वो एकदम स्टक हो गई थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और बेचारी कुछ समझ भी पाए ना उससे पहले ही एकदम से हमारी दीक्षा जो है ना, उसके होठों की तरफ बढ़ते हुए अपने होठों को रिद्धि के होठों पर रख देती है। और जैसे ही उसके होठों पर अपनी होठ रखती है ना, यहाँ पर रिद्धि की आंखें और बड़ी बड़ी हो जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे आंखें बाहर ही निकल आएंगी। लेकिन दीक्षा जो है वो उसके होठों पर ऐसी हल्का सा किस करके ना थोड़ा सा पीछे होती है। रिद्धि, उसको तो समझ ही नहीं आ रहा था कुछ भी। वो बेचारी खड़ी थी, तो यहाँ पर दीक्षा हल्का सा मुस्कुराती है और उसके बाद घुटनों के बल बैठते हुए अपनी पॉकेट से एक निकालती है रिंग, और उसके सामने उस रिंग को बढ़ाते हुए कहती है, रिद्धि आई लव यू। क्या तुम मेरा साथ ज़िंदगी भर निभाओगी? रिद्धि जब देखती है ना दीक्षा की तरफ कि दीक्षा ये सब मतलब उसको कह रही है, उसकी मतलब अभी वो शौक में थी, लेकिन धीरे धीरे वो होश में आ रही थी। और दीक्षा का इस तरह प्रपोज करना, तो रिद्धि
कि दिल में इतनी खुशी पैदा करता है ना कि वो उस वक्त यकीन नहीं कर पा रही थी इस चीज़ पर। तभी दीक्षा कहती है, बोलो रिद्धि, तुम मेरा साथ ज़िंदगी भर निभाओगी ना? बताओ। रिद्धि उसकी ओर देखती है और हल्का सा मुस्कुराते हुए कुछ कहती नहीं, बस अपनी गर्दन को हल्का सा हिला देती है। और जब वो गर्दन हिलाती है ना, हाँ मैं गर्दन हिलाती है, उसकी हाँ देखकर दीक्षा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो उस रिंग को ऐसे ही उस छोटे से बॉक्स से निकालती है और उस रिंग को आगे बढ़ाते हुए कहती है, अपना हाथ दो मुझे रिद्धि। रिद्धि उसकी बात सुनकर अपने हाथ को बढ़ाती है और दीक्षा उसके हाथ में उस उंगली को पहनाकर स्माइल करती है और उसके उंगली पर, उसके हाथ पर हौले से किस कर देती है। और जैसे ही वो किस करती है ना, यहाँ पर रिद्धि, मतलब क्या बोलूँ मैं, उसकी धड़कनें तेज़ हो रही थी, वो खुश थी। तभी दीक्षा जो है वो खड़ी होती है और रिद्धि की तरफ फिर से देखते हुए कहती है, आई लव यू। जैसे भी आई लव यू बोलती है ना, एकदम से रिद्धि जो है वो एक टाइटली हक कर लेती है दीक्षा को और उससे कहती है, आई लव यू टू। जब उसको हक करती है और उसको आई लव यू टू बोलती है ना, उसका आई लव यू सुनकर दीक्षा की धड़कनें भी तेज़ हो जाती हैं। वो उसको टाइटली अपने बाहों में ऐसे कस के पकड़ लेती है, उसको हक कर लेती है। दोनों एक दूसरे के साथ वहाँ पर ऐसे खड़े रहते हैं, एक दूसरे को काफ़ी देर तक यूं ही हक करे हुए, एक दूसरे को महसूस करे हुए। और उसके बाद दोनों जो है वो ऐसे स्माइल करते हुए पीछे होते हैं। दोनों की आंखों में हल्के हल्के आंसू थे। तो यहाँ पर दीक्षा जो काफ़ी खुश थी ना, वो उसकी तरफ देखते हुए उसके सर पे हाथ फेरती है, फिर उसके गाल पे हाथ रखते हुए कहती है, गाड़ियाँ बैठे चले। रिद्धि हाँ में सर हिला देती है और दीक्षा जो है वो गाड़ी में बैठती है। तभी रिद्धि कहती है, वैसे हम कहाँ जा रहे हैं? आपकी दोस्त की पार्टी में? तो बोलती नहीं, कहीं घूमने जा रहे हैं। बताओ कहाँ चलो घूमने? तो रिद्धि बोलती है, जहाँ आपका दिल करे। तो दीक्षा बोलती है, पक्का? तो बोलती है हाँ। तो उसके बाद दोनों जो है वो ऐसी खामोशी से बैठे रहते हैं और यहाँ पर दीक्षा जो है वो गाड़ी को चलाते चलाते एक जगह पहुँचती है। उस जगह के बारे में रिद्धि को नहीं पता था। रिद्धि बोलती है, ये कौन सी जगह है? ये आप मुझे कहाँ ले आई? दीक्षा कहती है, चलो मेरे साथ। ऐसा कहते हुए दीक्षा रिद्धि के साथ आगे बढ़ती है। अंदर जाने पर रिद्धि देखती है कि वहाँ पर एक झरना बह रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, पानी की आवाज़ और काफ़ी शांति है। ये देखकर रिद्धि बोलती है, वाओ, ये कितनी प्यारी जगह है। दीक्षा बोलती है ना? तो रिद्धि बोलती है, बिल्कुल है। ये यहाँ पे कोई बट नज़र क्यों नहीं आ रहा है? कोई यहाँ पर आता नहीं है क्या? ये जगह यार ये कितनी खूबसूरत है। तो दीक्षा बोलती है, इस जगह के बारे में कम ही लोगों को पता है। खैर कितने लोग यहाँ पर आते हैं मुझे ज़्यादा मालूम नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर कभी कभी आती थी जब भी मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा परेशान होता था, दिलो दिमाग में कोई जंग चल रही होती थी, तभी बस यहाँ पर शांति से बैठ जाया करती थी। तब कोई था नहीं मेरे पास। वैसे काफ़ी दिन हो गए मुझे इस जगह पे आए हुए और आज तुम्हारे साथ आई हूँ। तो रिद्धि बोलती है, वैसे ऐसा क्यों? जब आप यहाँ पर अकेले आना पसंद करती थी तो आज मुझे लेकर क्यों आई? तो दीक्षा कहती है, क्योंकि आज मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी की नई शुरुआत करने जा रही हूँ। तुम्हारे साथ बैठकर यहाँ कुछ बातें करना चाहती हूँ। अब मैं तुम्हारे साथ बैठकर यहाँ पर कुछ अपनी यादें बनाना चाहती हूँ, इसीलिए लेकर आई हूँ तुम्हें। उसकी बात सुनकर रिद्धि हल्का सा स्माइल करके दीक्षा की तरफ देखती है और यहाँ पर दोनों बैठ जाते हैं एक जगह पर, ऐसे पास में। झरना तो बह ही रहा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। वहीं एक पत्थर पर बैठ जाते हैं दोनों। वैसे तो दोनों साथ ही बैठे थे, लेकिन यहाँ पर दीक्षा जो है ना, वो रिद्धि को ऐसी थोड़ा सा खिसका के अपने पास खींचती है और रिद्धि को ना पीछे से हक करके उसे बिठा लेती है अपने पास। तो रिद्धि जो है वो स्माइल करती है, वो उसके हाथ पे हाथ रखती है और दीक्षा उसकी ओर स्माइल करते हुए देखते हुए कहती है, आज से पहले इतना सुकून कभी नहीं मिला मुझे रिद्धि। पहले बहुत परेशान रहती थी मैं,
ऐसा लगता था जैसे तुमसे शादी करके मैंने तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब कर दी। तभी एकदम से रिद्धि बीच में बोलते हुए कहती है शट अप। तो दीक्षा बोलती क्या? तो बोलती शट अप। अगली बार ऐसा बोला ना तो। दीक्षा उसकी तरफ देखते हुए कहती है सॉरी। तो बोलती है ऐसा नहीं होना चाहिए अंदर, ठीक है ना? आपने मेरी कोई लाइफ ख़राब नहीं की है, ये पहले भी समझाया था मैंने, इसलिए बार बार ये बोलेंगी ना तो अगली बार बोला तो मैं सच में। दीक्षा बोलती सच में क्या? तो बोलती सच बताओ सच में क्या? तो बोलते हैं बताओ। तो जो रिद्धि है ना वो एकदम से दीक्षा को मारने के लिए ना ऐसे आगे की ओर झुकती है। तो यहाँ पर जैसे वो झुकती है ना वो एकदम से उसके ऊपर गिर पड़ती है। तो दीक्षा बोलती है अरे 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 क्या कर रही हो तुम ये? तो रिद्धि बोलती है अरे मैं। तो दीक्षा उसको चिढ़ाते हुए कहती है जान आई नो अभी मैंने तुम्हें प्रपोज किया है बट इतनी भी जल्दी क्या है, घर कर लेंगे ना सब कुछ। तो रिद्धि बोलती है अरे ऐसा कुछ नहीं है। तो बोलती नहीं नहीं अगर है तो बोलते अरे ऐसा कुछ नहीं है मैं ऐसी छोड़िए मुझे ना। तो ऐसे हाथ छुड़ा के ना वो सीधा बैठ जाती है। तो दीक्षा हंसते हुए कहती है क्या तुम भी। तो ये दोनों जो है वो ऐसे वहाँ पर काफ़ी देर बैठे रहते हैं, उस व्यू को एंजॉय करते हैं, काफ़ी प्यारी प्यारी बातें करते हैं। और जब इनकी बातें ख़त्म होती है ना तो यहाँ पर रिद्धि जो है वो कहती है दीक्षा। तो दीक्षा बोलती है तो बोलती है कितना टाइम हो गया हमको यहाँ बैठे हुए, दोपहर भी हो गई है, मुझे भूख लगी है, लंच का टाइम हो चुका है, आपके दोस्त के यहाँ तो हम जा नहीं रहे, तो लंच तो करेंगे ना। तो दीक्षा हंसते हुए कहती है अच्छा लंच करना है? तो बोलती है हाँ। तो दीक्षा बोलती है ओके कोई बात नहीं चलो चलते हैं। ऐसा कहते हुए वो रिद्धि को खड़ा करती है, खुद भी खड़ी होती है। और उसके बाद ना दोनों जो है वो गाड़ी के पास जाते हैं। वहाँ से गाड़ी जो है वो दीक्षा ले जाती है, मतलब बाहर की तरफ ले जाती है और एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ पर अपना कुछ ऑर्डर करते हैं, खाना खाते हैं और उसके बाद दोनों जो है वो घर के लिए निकल आते हैं। घर पहुंचकर दादी और दिव्या जो कि साथ में ही बैठे हुए थे, यहाँ पर रिद्धि जो आज इतनी खुश थी ना वो दीक्षा के साथ चल के आ रही थी कि तभी उसकी नज़र अचानक से एक लड़की पर पड़ती है जो कि दादी और दिव्या के साथ ही बैठी हुई थी। ये देखकर वो समझ नहीं पाती कि ये लड़की कौन है और तभी दीक्षा है उसकी नज़र भी उस लड़की पे पड़ती है। लेकिन यहाँ पर कोई कुछ भी समझ पाए इन दोनों में से अचानक से वो लड़की जो भागते हुए आती है और दीक्षा को एकदम हक करते हुए कहती है दीक्षा। तो दीक्षा को एकदम टाइटली हक करते हुए ना उसके गाल पर हल्का सा किस करते कहती कितना मिस किया मैंने तुम्हें और कहाँ चली गई थी तुम। जैसी वो ऐसा बोलती है ना दीक्षा के साथ खड़ी हुई रिद्धि बाई उसके तन बदन में लग जाती है आग। उसका ये था कि हक कैसे कर लिया और हक किया तो क्या किस कैसे कर लिया इसने। रिद्धि घूर के उस लड़की को देखती है और यहीं पर दीक्षा की नज़र भी पड़ जाती है रिद्धि पर कि वो गुस्से से उसको देख रही है, उस लड़की को भी देख रही है। तो बेचारी कुछ कह नहीं पाती, डर के मारे मन में कहती है अरे बाप रे ये तो इतने गुस्से में देख रही है, आज ही इजहार किया है कि सब मार डालेगी, मुझे इतने गुस्से से देख रही है, क्या करूँ मैं। और ये इसको आज ही आना था कि इतना चिपक क्यों रही है मेरे से। तभी वो लड़की जो है ना वो कहती है दीक्षा दीक्षा तुम कहाँ थी यार, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। तो दीक्षा कहती है माही माही सुनो। तो माही बोलती मुझे कुछ नहीं सुनना, चलो ना चलो मेरे साथ चलो बाहर चलो, तुमसे बहुत सारी बातें करनी है, तुम्हारे साथ घूमना है, बहुत दिन हो गए यार बातें नहीं करी, प्लीज़ ना दीक्षा चलो ना। दीक्षा कहती है माही लिसन यार लिसन। तो बोलती नहीं मुझे कुछ नहीं, तुम चलो 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 चलो। तो ना उसको पकड़ लीजिए टाइटली और रिद्धि को देखते कि काफ़ी गुस्सा आता है, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तभी एकदम से दीक्षा कहती है अरे माही लिसन ना यार सुनो, अच्छा मिलो तो देखो रिद्धि से मिलो। तो माही जो है रिद्धि की तरफ देखते हुए कहती है हाय रिद्धि। तो रिद्धि जो कि उसे गुस्से से देख रही थी ना वो गुस्से में उसको देखते हुए कहती है हाय। और ऐसे हाय बड़ा ऐसे बोल के ना गुस्से में ना सीधा रूम की तरफ चली जाती है, कुछ कहती ही नहीं। तो यहाँ पर दिव्या जो है वो देखती है कि मतलब रिद्धि इतने गुस्से में चली गई है, दीक्षा भी देखती है। वो लड़की वो तो भाई पटर पटर बोले जा रही थी और यहाँ पर रिद्धि गुस्से में जाके ना एकदम से दरवाज़ा बंद कर दिया गुस्से में। बेड पे जब तकिया उठाता है उसको उठा के ज़मीन पर फेंकती है और फिर गुस्से में वो बाथरूम में घुस जाती है। तो वो जब ऐसी हरकतें करती है ना तो यहाँ पर जो दिव्या थी ना वो बाहर खड़े मतलब
वो रूम के बाहर ही पहुंच गई थी, क्योंकि उसको पता था कि रिद्धि गुस्से में गई है। तो वहाँ जाके वो ऐसे अंदर से तोड़ फोड़ की और चीज़ों की आवाज़ सुनती है, उसको काफ़ी मज़ा आता है। और एक्चुअल में ये शायद दादी और उसका प्लान था माही को बुलाने का, क्योंकि वो रिद्धि को चिढ़ाना चाहते थे। शायद इसलिए, क्योंकि उनको अभी नहीं पता था कि दीक्षा ने तो प्रपोज़ कर दिया है। उनके हिसाब से अभी इन दोनों के रिश्ते में दूरियां थीं, तो उनको करीब लाना चाहते थे। शादी को इतना टाइम भी हो गया था, तो इसीलिए दोनों ने एक प्लान बनाया था। और यहाँ पर जो रिद्धि है ना, वो बाथरूम से ऐसी बाहर आती है और देखती है कि जो दीक्षा है वो अभी तक रूम में नहीं आई है चेंज करने के लिए, क्योंकि उसे सब कुछ वैसा ही दिखता है, मतलब वहाँ पे कोई कपड़े वपड़े उसको नज़र नहीं आते ना, तो वो समझ जाती है कि वो अभी तक नहीं आई है। और ये देखकर उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो अभी तक चेंज करने क्यों नहीं आई है, नीचे ही क्यों है। तो वो ना नीचे जाती है दरवाज़ा खोल के। वहाँ पर दादी जो थी हॉल में बैठी हुई थी दिव्या के साथ। रिद्धि उनके पास जाकर बैठ जाती है। रिद्धि की नज़रें इधर उधर दीक्षा को ढूंढ रही थी। तो यहाँ पर उसकी जो नज़रों को ना दिव्या नोटिस कर लेती है, तो वैसे ही जानबूझकर अनजान बनते हुए कहती है, किसको ढूंढ रहे हो भाभी? तो रिद्धि बोलती है, हाँ। तो बोलती, किसी को ढूंढ रहे हो? क्या हुआ? तो बोलती, नहीं, किसी को नहीं। तो वो ना दादी के सामने पूछना नहीं चाह रही थी, पर ढूंढ तो वो दीक्षा को ही रही थी। तभी वहाँ पर एक मेड आती है और कहती है, दादी वो खाना लग गया है। तो जो दादी है ना, वो कहती है, अच्छा ठीक है, तुम जाओ। तो मेड वहाँ से चली जाती है और दादी कहती है, दिव्या दीक्षा कहाँ है और माही कहीं नज़र नहीं आ रहे, उन दोनों को भी बुला ले, खाना खा लेंगे। तो यहाँ पर जो दिव्या है ना, वो कहती है, पता नहीं दादी, मैंने तो काफ़ी देर से दी को और माही को देखा नहीं, मुझे लगता है शायद कहीं बाहर गए हैं घूमने के लिए। तो ये बात सुनकर ना हमारी दीदी को काफ़ी गुस्सा आता है। तभी दादी बोलती है, अरे हाँ ये तो है, तो ये माही जब जब आती है ना, तब तब दीक्षा लेट ही घर आती है। लगता है शायद आज रात तो ये ना लेट ही घर आने वाले हैं। चलो कोई बात नहीं, हम लोग खाना खा लेते हैं, क्यों रिद्धि? तो रिद्धि के तो तन बदन में आग लग रही थी, उसको गुस्सा चढ़ रहा था भयंकर वाला। तो यहाँ पर दादी जो खड़े होकर जाने लगती हैं कि अचानक से जो रिद्धि है ना, वो गुस्से में होती तो है, लेकिन अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहती है, दादी मुझे आपसे कुछ पूछना था। तो दादी पीछे मुड़ते हुए कहती है, हाँ बेटा पूछो, क्या हुआ? तो बोलती है, दादी ये माही ये माही कौन है? तो यहाँ पर जो दादी है ना, वो समझ जाती है कि माही को लेकर शायद रिद्धि जो है ना, वो जेलस फील कर रही है, इनसिक्योरिटी फील कर रही है, कुछ तो है। तो वो कहती है, वो दीक्षा की एक दोस्त है, मतलब वो जानबूझ के उसको झूठ बोल देती है। एक्चुअल में जो माही थी वो दीक्षा की रिलेशन में उसकी कज़न लगती थी, दोस्त नहीं थी, बट वो एक्चुअल उसका रिलेशन उसे बताते ही नहीं, ताकि उसको ज़्यादा वो जेलस फील करा सके। तो यहाँ पर ऐसे ही दोनों एंजॉय करते रहते हैं, रिद्धि चिढ़ती रहती है और सब लोग चले जाते हैं वहाँ पर खाना खाने के लिए। रिद्धि खाना खा लेती है, पर उसका जो अंदर ही अंदर आग जल रही थी ना, वो नहीं बुझ रही थी। काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था उसको। और इसी तरह से टाइम जो है वो बीतता रहता है। रिद्धि खाना खाने के बाद रूम में चली जाती है, वक्त बीतता रहता है, रात हो जाती है, रात के 12:30 बज जाते हैं और 12:30 बजे तक वो घर वापस नहीं आती, यानी कि दीक्षा, और ना ही माही। यहाँ पर जो दीक्षा है ना, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी, क्योंकि अभी अभी तो उसका इज़हार हुआ था। वो दीदी के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहती थी, लेकिन जो माही थी वो इतना चिपक गई थी ना उससे कि वो चाहकर भी खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी, और दीक्षा उसको डायरेक्टली कुछ बोल भी नहीं पा रही थी उसको। तो यहाँ पर जो माही है ना, वो कभी इधर घूमे, कभी ये कहे कि इधर चलते हैं उधर चलते हैं। तो दीक्षा बोलती है, बस बहुत हो गया ना माही, अब घर चलते हैं ना, देखो ना रात के 12:30 बज रहे हैं, कितना घूमोगी? और अगर तुम्हें घूमना ही था तो तुम तन्वी को साथ ले आती, तुम मुझे क्यों लेकर आई? तो बोलती, क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है अगर मैं तुम्हें साथ लेकर आई तो दीक्षा बोलती, प्रॉब्लम नहीं है, तुम समझ नहीं रही हो यार। तो बोलती, नहीं नहीं, मुझे लग रहा है तुम्हें शायद मुझसे कोई प्रॉब्लम है दीक्षा। ओह, कहीं ऐसा तो नहीं था कि तुम्हें आज अपनी बीवी के साथ रोमांस करना था, तो इसीलिए तुम इरिटेट हो रही हो मुझसे? तो बोलती, मैं इरिटेट नहीं हो रही हूँ और ऐसा कुछ नहीं है।
मैं सब ऐसे ही बोल रही थी। तो बोलती नहीं नहीं पक्का मेरे को मालूम है, तुम्हें पक्का आज ना रोमांस करना था उसके साथ, तभी तुम चिढ़ रही हो। तो दीक्षा जो है ना उसकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुरा जाती है। तो माही कहती है देखा 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 देखा। तो बोलती क्या देखा, ज़्यादा मन मत, चल घर चलते हैं। तो माही बोलती है अच्छा चल ठीक है, तू कहती है तो चलते हैं, वैसे मेरा मैं घूमने का मन है। दीक्षा बोलते अब ज़्यादा नहीं, कल घूम लेना चलो। तो दीक्षा और तन जो माही है ना वो हंसते हुए फिर घर निकल आते हैं। घर पहुंचते हैं तो माही कहती है ठीक है मैं रूम में जा रही हूँ, गुड नाइट। तो बोलते गुड नाइट। तो दीक्षा अपने रूम की तरफ निकल आती है और जब वो रूम में जाती है ना तो वहाँ पर वो देखती है कि लाइट ऑन है और जो रिद्धि है ना वो सोफ़े पर सोई हुई है। ये देखकर कहती है रिद्धि। तो दीक्षा जाती है रिद्धि के पास, उसको हल्का सा देखती है, फिर हल्का सा स्माइल करते हुए ना फिर जाती है सीधा बाथरूम में कपड़े चेंज करने के लिए। लेकिन जैसे ही बाथरूम से कपड़े चेंज करके वो वापस से रिद्धि की तरफ देखती है ना, उसके थोड़े से नज़दीक आती है, उसके चेहरे को थोड़ा सा गौर से देखती है तो वहाँ पर उसे कुछ समझ आता है। उसके चेहरे पर ऐसा होता है ना जब इंसान रोता है तो आंसुओं के थोड़े निशान से बन जाते हैं, टाइट टाइट सी जो स्किन हो जाती है ऐसे। तो वो समझ जाती है कि शायद रिद्धि रोई है और ये देखकर दीक्षा को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। वो उसे उसको देखती रहती है और फिर उसके बाद बहुत प्यार से ना उसको अपनी गोद में उठाती है, उसको गोद में उठाकर बेड पर सुलाती है और फिर चादर उड़ाकर हल्के से उसकी फोरहेड पर उसके माथे को हल्के से चूमते हुए ना जो दीक्षा है वो पहुंच जाती है रिद्धि के साइड में। रिद्धि तब तो सोती रहती है लेकिन यही कुछ घंटे बीत जाने पर यहाँ पर रिद्धि की आँख खुलती है और उसकी नज़र पड़ती है कि दीक्षा ने उसको बहुत टाइटली हग किया हुआ है, उसको ओढ़ उसके साथ में वो सो रही है उसको हग करके। ये देखकर वो देखती रह जाती है क्योंकि उसको थोड़ा सा गुस्सा भी था ना, क्योंकि माही के साथ गई थी दीक्षा और भले ही टाइम गुजर गया लेकिन तो उसका गुस्सा कैसे शांत हो जाता। तो गुस्से में ना उसको ये चीज़ पसंद नहीं आती कि दीक्षा उसको ऐसे हक करके लेटी हुई है। तो यहाँ पर भाई साहब वो लगाती है पूरा दम दीक्षा की पकड़ से छूटने का, लेकिन दीक्षा ने उसको इतनी टाइटली ऐसे पकड़ा था ना, ऐसे हाथ डाला हुआ था उसके ऐसे बॉडी में, ऐसे इस तरह पकड़ा हुआ था कि वो छूट नहीं पा रही थी और रिद्धि पूरी कोशिश कर रही थी जिसकी वजह से इस छीना झपटी में यहाँ पर खुल जाती है दीक्षा की नींद। और दीक्षा देखती है कि रिद्धि जो है वो उससे छुड़ाने की कोशिश कर रही है, खुद को उससे अलग हो रही है। तो उससे कहती है क्या हुआ रिद्धि, क्या कर रही हो तुम ये। तो रिद्धि बोलती छोड़िए मुझे। तो बोलती क्या हुआ, तो बोलती छोड़िए मुझे। तो दीक्षा उसको देखते हुए एकदम उठ के बैठ जाती है, उससे बोलती क्या हो गया, क्या कर रही हो तुम ये, क्या छोड़ छोड़ क्या हुआ। तो बोलती छोड़िए मुझे, हाथ हटाइए। तो बोलती लेकिन हो क्या गया, तुम ऐसे क्यों कर रही हो मेरे साथ। तो बोलती अच्छा मैं ऐसे क्यों कर रही हूँ, आप पूरी रात एक दूसरी लड़की के साथ घूम रही हैं और मुझे बोल रही हैं कि मैं ऐसी बातें क्यों कर रही हूँ, फ़ोन भी ऑफ कर रखा था। क्या लगती है वो लड़की, क्या लगती है वो आपकी, लगती क्या है वो आपकी, क्या नाम था उसका, माही, क्या रिश्ता है उसके साथ, हाँ रिश्ता क्या है उसके साथ, और यहाँ पे क्यों आई है वो, क्यों आई है यहाँ पर, वो क्या करने आई है यहाँ पर। तो दीक्षा बोलती है रिद्धि बात सुनो, देखो तुम समझो मेरी बात सुनो। तो बोलती क्या समझूँ मैं, मुझे कुछ नहीं समझना है मुझे। तो बोलती मैं तुम्हें समझा रही हूँ ना, देखो देखो मेरी बात सुनो। तो बोलती मुझे कुछ नहीं समझना, अब मुझे छोड़ के उस लड़की के साथ चलेगी। आपने एक बार भी सोचा कि आज हमारे बीच में इज़हार हुआ है, मेरे ऊपर क्या बीत रही होगी, एक बार भी सोचा आपने मेरे बारे में। तो दीक्षा तो वही रिद्धि को देखती रह जाती है और रिद्धि ऐसे बोलते हुए ना उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो एकदम से रोने लग जाती है। और यहाँ पर जो दीक्षा है ना वो एकदम से उसको पकड़ते से बोलती यार तुम, यार मेरी तरफ देखो ना, देखो प्लीज़ प्लीज़ मेरी तरफ देखो। तो उसको ना वो टाइटली हग कर लेती, उससे बोलती प्लीज़ रो मत, तुम क्या सोच रही हो, प्लीज़ शांत हो जाओ। तो बोलती कैसे शांत हो जाऊँ मैं, हाँ कैसे शांत हो जाऊँ, आप किसी और के साथ घूम रही हो मैं शांत हो जाऊँ। तो बोलती अरे यार लगता है शायद तुम्हें ना उसने कुछ बताया नहीं है। तो बोलती किसने क्या नहीं बताया। तो बोलती दिव्या ने या दादी ने। तो बोलती मतलब। तो बोलती पहले तुम चुप हो जाओ, मैं तुम्हें बताती हूँ, शांत हो जाओ, चलो आंसू पोंछो अपने।
पोंछो अपने आंसू। तो यहाँ पर रिद्धि तो मतलब रोती रहती है, तो दीक्षा उसे खुद ही उसके आंसुओं को पोंछती है, उसे अपनी गोद में बिठाती है। उसमें गोद में उठाते हुए कहती है बिल्कुल चुप हो जाओ, ठीक है ना, बिल्कुल चुप हो जाओ, रोना नहीं है बिल्कुल भी। तो रिद्धि बोलती है हाँ मैं तो रोऊँ ना, मेरे को नहीं रोना है, खुद की मन में कुछ भी है तो वो करते रहो। तो बोलती अरे यार तुम भी ना, अच्छा रुको तुम्हारी ना सारी ये मिसअंडरस्टैंडिंग मैं दूर करती हूँ। ऐसा कहते हुए ना वो माही को कॉल कर देती है। तो माही उसका कॉल रिसीव करते हुए कहती है हेलो, क्या हुआ, दिव्या ने पिटाई कर दी क्या? तो दीक्षा बोलती है चुपचाप अभी के अभी दादी को कॉल पर ले। तो माही बोलती क्यों? तो बोलती मैंने जो कहा है वो कर। तो बोलती यार सुबह बात करते हैं ना इस बारे में। तो बोलती मैंने बोला है ना दादी को कॉल पे ले, कॉन्फ्रेंस पे ले, और हाँ उनको पता नहीं लगना चाहिए कि मैं यहाँ पर हूँ, मैं तुझसे बात कर रही हूँ। उनको ऐसा लगना चाहिए कि तूने सिर्फ उनको कॉल किया है। तो बोलती मैंने कह दिया ना, मेरी मर्ज़ी के खिलाफ गई ना तो फिर देख लेना, तू जानती ना मेरा गुस्सा बहुत ख़राब है। तो माही बोलती तो बोलती तू कर रही कि नहीं कर रही है? तो माही बोलती अच्छा ठीक है कर रही हूँ, गुस्सा मत कर। तो यहाँ पर माही बेचारी मजबूर हो जाती है और फिर वो अब दीक्षा का कॉल तो चल ही रहा था तो वो कॉन्फ्रेंस में ले लेती है, दादी को कॉल करती है, साथ ही साथ वो दिव्या को भी कॉल करती है, दोनों कॉन्फ्रेंस पे आ जाते हैं। तो इन दोनों को पता नहीं होता कि माही अकेली नहीं है, दीक्षा और रिद्धि भी है उधर कॉन्फ्रेंस पे। तो यहाँ पर दिव्या जो खुश होते हुए कहती है हेलो माही दी, आप आ गए क्या, घर पे आ गए दी के साथ? तो माही बोलती है हाँ। तो बोलती है ओ माय गॉड, आपको पता है जब आप लोग चले गए थे ना, मतलब भाभी का ना रिएक्शन देखने लायक था। क्यों दादी? तो दादी बोलती हाँ मतलब मैंने और दिव्या ने तो इतना छेड़ा ना तेरा नाम ले लेके, मतलब क्या बोलूँ, रिद्धि इतने गुस्से में थी कि उसका चेहरा देखने लायक था। मुझे तो बहुत मज़ा आया उसको छेड़ने में। तो यहाँ पर रिद्धि सुनकर हैरान रह जाती है और दीक्षा ऐसे इशारे से कहती है सुन रही हो? तो रिद्धि सुनती रहती है। तभी दिव्या कहती है वैसे पक्का मुझे ऐसा लगता है दी रूम में गई होगी ना, पक्का भाभी ने ना पकड़ के पिटाई करी होगी बहुत ज़्यादा। तो दादी बोलती है हाँ मुझे भी लगता है दीक्षा की पक्की पिटाई हुई होगी, मज़ा आएगा, सुबह उसकी शक्ल देखने लायक रहोगी। तो यहाँ पर जो दीक्षा है ना वो गुस्से में कहती है ओ तो ये सब कुछ आप लोगों का प्लान था माही को यहाँ पे बुलाने का, राइट? यहाँ पर उसकी आवाज़ सुनते ही एकदम से दादी हैरान, दिव्या भी हैरान, अब माही को तो पता ही था। तो बेचारी माही भी फंस जाती है। तो दिव्या कहती है ये किसकी आवाज़ थी? तो यहाँ पर माही कहती है दीक्षा की। तो बोलती क्या? तो बोलती है दीक्षा बोलती है हाँ ये मेरी आवाज़ है, आप लोगों ने ये प्लान बनाया था मुझे परेशान करने के लिए, मुझे पिटवाने के लिए, यार कैसे लोग हो आप? तो दिव्या कहती दी 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 वो दूध तो क्या दी दी दी? तो बोलती दी वो ना मैं क्या बोल रही थी, हाँ सुबह 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 मेरी मीटिंग है ना तो मुझे तो जल्दी सोना है, गुड नाइट, मैं कल आपसे बात करती हूँ, गुड नाइट। तो दिव्या यहाँ पे कॉल कट कर देती है अपनी तरफ से घबराते हुए। इधर जो दीक्षा है ना वो गुस्से में ऐसी ना बैठी हुई थी, कान मतलब फ़ोन को लगा के स्पीकर पे। तो यहाँ पर जो तभी दादी है ना वो कहती है दीक्षा बेटा, तो बोलती आप तो बात ही मत करिए मेरे से। तो बोलती नहीं वो मैं कह रही थी कि मुझे भी सुबह बहुत से काम है तो अभी मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सो जाती हूँ, जय श्री कृष्णा। तो ऐसा बोल के दादी भी कॉल कट कर देती है। तो दीक्षा बोलती है अब तो कॉल कट कर भागेंगी दोनों, चोरी जो पकड़ी गई है दोनों की। तो यहाँ पर जो रिद्धि है ना वो ऐसी दीक्षा की तरफ देखती रहती है, जो कुछ भी उसने सुना तो उसमें कुछ बोलती नहीं, वो चुप बैठी रहती है। तभी माही जो है वो कहती है अच्छा दीक्षा जरा रिद्धि से बात करा। तो बोलती है हाँ तू बोल, स्पीकर पे है वो। तो बोलती है अच्छा सुनो रिद्धि, लिसन यार, देखो आई एम सॉरी, आई नो तुम्हें काफ़ी हर्ट हुआ होगा, मैं दीक्षा को इस तरह ले गई, मैं इस तरह से मैं तुम्हारे सामने जो कुछ भी कर रही थी उसको किस करना यू नो, बट मेरा इंटेंशन तुम्हें हर्ट करने का नहीं था, बस मैंने जो कुछ भी किया वो दादी और दिव्या के बोलने पे किया। और देखो तुम्हें मुझसे और दीक्षा से जेलस होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मैं इसकी रिश्ते में इसकी कज़न लगती हूँ, ओके? हमारा ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है हमारे बीच में, मैं उसकी बहन हूँ, ओके? तो तुम निश्चिंत हो जाओ, बिल्कुल बिल्कुल चिंता मत करो कि तुम्हारी दिशा को तुमसे कोई दूर लेके जा रहा है, ओके? हंसी खुशी से रहो। और मैंने जो किया उसके लिए एक बार फिर से सॉरी।
ठीक है, अभी रात बहुत हो गई है, तुम भी सो जाओ और मैं भी सो जाती हूँ, गुड नाइट। तो ऐसा बोल के ना माही जो कॉल कट कर देती है। और यहाँ पर जो हमारी रिद्धि है ना, वो सारी बातें सुनती रहती है, बस सामने से कुछ बोलती नहीं। जैसे कॉल कट होता है ना, तो दीक्षा देखती है उसकी तरफ। रिद्धि की आंखों में हल्के से आंसू थे, शायद ये पछतावे के थे कि उसने दीक्षा को गलत समझा या उस पर जो गुस्सा किया। तभी वो कुछ कह पाए उससे पहले ही दीक्षा एकदम से उसको हक कर लेते हुए कहती है, समझ आया, सुन लिया ना अपने कानों से, मेरी इसमें कोई गलती नहीं थी, कज़न है वो मेरी। तो रिद्धि बोलती है, आई एम सॉरी। तो बोलती कोई बात नहीं। पागल, इतना क्यों रो रही थी तुम? हाँ, रो रो के सोई थी रात को? इतना रोई, क्या हालत कर ली थी अपनी? अरे पागल, मैं तो तुम्हारी हूँ, तुमसे प्यार नहीं होता तो इजहार थोड़ी करती मैं। क्या यार, तुम भी तो उसको ना बहुत टाइटली हक कर लेती है, बहुत ऐसे ना किसी बच्चे की तरह। और रिद्धि उसके सीने से चिपक जाती है एकदम। तो चलो, फिलहाल इन दोनों की तो गलत फहमी, आई मीन रिद्धि की गलत फहमी तो दूर हो गई। अभी तुम लोगों से मैं कहना चाहूँगी, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मैं शुरुआत में ही बोला, चुपचाप कर लेना, ठीक है ना। नई स्टोरी आने वाली है, मज़ेदार स्टोरी, एकदम मज़ा आ जाएगा, ठीक है। ये ऋतु जी की यह कहानी ख़त्म होने वाली है, मेरी स्टोरी बहुत जल्द आने वाली है। और आपको तो पता है, मैं कुछ लाऊंगी तो मज़ेदार ही लेके आऊँगी। चलो चलते हैं, टाटा बाय बाय, ख्याल रखना अपना।